में अब तक आपने देखा है कि अबीरा और रूही से बदला लेने के लिए यहाँ पे नीरज बहुत बड़ी चाल चलता है। अबीरा और रूही एक कमरे में रहती है और जहाँ अबीरा कुछ बता रही है रूही को, और रूही कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, यही ना। अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है अबीरा, क्योंकि मैंने तुम्हारा सोनोग्राफी देख लिया था। अबीरा शॉक हो जाती है और कहती है कि रूही कि जब तुम प्रेग्नेंट हो तो पूरे परिवार वालों से क्यों छुपा रही हो ये सच, तुम्हें हुआ क्या है। और तभी नीरज वहाँ पे आता है और दोनों को कमरे में एक साथ देखकर उस कमरे में आग लगा देता है और कमरे की कुंडी को बाहर से बंद कर देता है। अबीरा और रूही दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जहाँ अबीरा बेहोश हो जाने वाली है आग की वजह से, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो बेहोश हो जाने वाली है। और यहाँ पे उस आग से कोई और नहीं बल्कि रूही ही बचाने वाली है, क्योंकि रूही अबीरा को किसी तरह से उस प्रेगनेंसी के हालात में भी अबीरा को बाहर निकालती है और अपनी जान की बिना परवाह किए वो अबीरा की जान बचाती है। और तभी वहाँ पे अरमान और पूरे परिवार सब लोग आ जाते हैं और ये देखकर कि रूही अपने बहन होने का फ़र्ज़ निभाया है, ये बात से बड़े नानू भी खुश होते हैं। और अबीरा एक बार फिर से हो जाती है बेहोश, उसकी हालत ख़राब, जहाँ डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। और ये सब नीरज ने बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि अबीरा और अरमान को जब चारू कुछ नहीं बता रही थी तो वो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकालती है, जिसमें कि नीरज साफ साफ दिखता है कि वो चारू के साथ कुछ गलत किया है। चारू उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन नीरज कहता है कि ये तो मेरा हक है, हम लोग जो 2024 में रहने लगे हैं, लेकिन ये क्या पुराने ख्यालों वाली बात कर रही हो। मैंने तुम्हारे पास्ट के साथ अपनाया, तुम जॉब करना चाहती थी, मेरा मन नहीं था, लेकिन इसके साथ भी अपनाया, और तुम मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। वो जब चारू उसे रोकती है तो वो कार का दरवाज़ा लॉक कर देता है और चारू के साथ बदतमीजी करता है, जो देखकर चारू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अब नीरज का शक्ल भी नहीं देखना चाहती है, लेकिन अपने पापा के कारण वो नीरज के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार है। लेकिन जब नीरज और उसकी फैमिली आते हैं तो अबीरा को सारी सच्चाई का पता चल जाता है। अबीरा और अरमान उससे सारे सच पूछने जाते हैं कि आखिर बात क्या हुआ है, कौन है वो लड़का, देखो चारू के साथ कुछ ऐसा हुआ है, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ नज़र आ जाता है कि नीरज ने ही चारू के साथ ऐसा किया है और नीरज बदतमीज लड़का है। जब पूरे परिवार के सामने नीरज की सच्चाई अबीरा लेकर आती है तो यहाँ पे नीरज का गुस्सा साथ में आसमान पे आ जाता है, और यहाँ तक कि फूफा सा और घर वाले भी अबीरा का साथ ना देकर नीरज का साथ देते हैं। और उन्हें भी लगता है कि नीरज अच्छा लड़का है, उनकी डील चली जाएगी, क्योंकि फूफा सा अपने बच्चों से ज़्यादा पैसे से प्यार करते हैं और उनके लिए पैसा ही इम्पोर्टेंट है। और नीरज से शादी करवाने के बाद उन्हें बहुत सारे मुनाफे मिल रहे थे, जो कि अब नहीं मिलेगा। तो नीरज ने अपना बदला पूरा कर लिया है, रूही और अबीरा को एक कमरे में बंद करके आग लगा के। अब देखना यह होगा कि ये सब में आखिर अबीरा पे क्या बीतती है, क्या किसी एक का हो जाएगा मिसकैरेज, क्योंकि रूही ने तो अपनी जान पे खेल के अबीरा की जान बचाई है, लेकिन क्या इसके बदले में अबीरा को मिलेगी उसके बच्चे सही सलामत, क्योंकि अबीरा की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और यहाँ पे अबीरा पूरी तरह से घबरा जाती है, उसे पैनिक अटैक आने लगता है। रूही और अबीरा की दोनों को ही बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे अबीरा और रोहित और पूरे घर वाले परेशान हैं, और इसी बीच पूरे परिवार को भी पता चलने वाला है अबीरा की प्रेगनेंसी का सच। आगे देखिए क्या इंटरेस्टिंग मोड़ आएगा।